अपनी बात कहने या भावनाएं जाहिर करने के कई तरीके होते हैं। राजस्थान में बीकानेर के सेवा आश्रम विशेष आवासीय विद्यालय के दिव्यांग बच्चों के लिए राखी बनाना एक रचनात्मक जरिया है। ये बरसों पुरानी परंपरा है जिसके जरिए आश्रम इन खास बच्चों को बढ़ावा देता आ रहा है, खासकर त्योहारों के दौरान, जब ये बच्चे साबित करते हैं कि उनकी शारीरिक कमियां असल में कोई बाधा नहीं है। 3 कैटेगरी के बच्चे हैं इस आश्रम में। विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, जो सुन बोल नहीं पाते हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि हैं। तो कोई भी त्योहार आता है, जैसे पिछले दिनों तिरंगा थीम थी, तो इन बच्चों ने झंडे बनाए थे, बैचेस बनाए थे, मालाएँ बनाई थी, सभी तरह की तिरंगी मालाएँ बनाई थी। तो करवा चौथ आता है तो ये करवे डेकोरेट करते हैं, दीपावली आती है तो दिए डेकोरेट करते हैं। इसी तरह अब जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो इनको हम राखियाँ बनाना सिखा रहे हैं। इस पहल का मकसद उन्हें समाज से रचनात्मक तौर से जोड़ना है और ये महसूस कराना है कि वे अकेले नहीं हैं। हम इनको कोई भी चीज़ सिखाते हैं, वो साइन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, है ना? वो ये देखते हैं तो इसलिए अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो अभी राखी का सीज़न है तो हम 10 दिन पहले इनसे राखियाँ बनवाते हैं, है ना? और इसमें रेशमी धागों से बनी हुई राखियाँ, ये फ्रेंडशिप बैंड जैसे सूती जो मोली से बनती है ऐसी राखियाँ बनवाते हैं। तो बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद भी करते हैं, ये अपने घरों में भी ले जाते हैं राखियों को। और ये राखियों का हमारा मकसद यही होता है कि भई आपस में इनका भाव और जो ये तीज त्योहार आते रहते हैं, इनमें जो इनकी भावनाएँ व्यक्त करने का एक तरीका होता है, ताकि ये हमसे जुड़ सकें, अपने आस-पास की जो इनके दोस्त हैं, मित्र सहपाठी हैं, इनसे जुड़ सकें। आपस में संवाद बढ़ता है इनका, इनकी जो भाव होते हैं, वो व्यक्त होते हैं। आश्रम के बच्चे अलग-अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करके कई तरह की राखियां बनाते हैं। इनमें से कई बहुत सजावटी और आकर्षक होती हैं और हर तरह के लोग इन्हें पसंद करते हैं। करीब 500 से 700 राखियाँ ये बना लेते हैं, और तरह-तरह की राखियाँ हैं। चूड़ी में बाँधने वाली राखी भी है, मौली से बनाने वाली राखी भी है, रेशमी धागों से बनाने वाली राखियाँ भी हैं। सब तरह की राखियाँ ये इनकी बनाई हुई राखियाँ बहुत पसंद की जाती हैं, और इनको जब हम बताते हैं कि इनकी राखी पीएम, सीएम तक भी पहुँचती है तो इनको बहुत खुशी मिलती है। कई खरीदारों का मानना है कि इन खास बच्चों की बनाई राखियां उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और रचनात्मक कौशल की बेहतरीन मिसाल हैं और सभी को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हर वर्ष राखियाँ खरीदता हूँ और समाज में भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भी और लोग भी यहाँ पे रक्षाबंधन पर आए और इन बच्चों द्वारा बनाई हुई तरह-तरह की राखियाँ खरीदें, क्योंकि इन राखियों में एक-एक धागा इन बच्चों की कड़ी मेहनत व लगन व आत्मविश्वास व एक अनूठी कला को दर्शाता है। बाजार से जो राखियाँ खरीदते हैं आमतौर पर लोग वही राखियाँ खरीदते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं इन बच्चों के द्वारा बनाई हुई राखियों को आप बांधिए, आपके मन में एक अलग ही भाव पैदा होगा और बहुत ही मनमोहक है ये राखियाँ। मूक बधिर बच्चे बनाते हैं, भविष्य में इनके लिए एक रोजगार का साधन भी तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छी राखियाँ बनाते हैं सेवा आश्रम के। बाजार में जो राखियाँ हैं उनको भी खरीदें, लेकिन जो सेवा आश्रम के बच्चे हैं वो बनाते हैं उनको ज़रूर खरीदें आप यहाँ से। इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा और जब बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधेंगी तो इनमें से कई राखियों की डोर बीकानेर के सेवा आश्रम के खास बच्चों से भी जुड़ी होंगी।